विनोद अग्निहोत्री जी खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे, शहजाद पूनावाला जी और सतपाल जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब। शहजाद जी जल्दी से एक जवाब, क्योंकि पॉलिटिकली तो तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने, जो उनका आरोप है कि साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ थे फोन पर, उन्होंने सीधा कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। शहजाद जी देखिए, ये कोई विपक्षियों का शक्ति प्रदर्शन नहीं, मैं तो कहूंगा ये भ्रष्टाचारियों का और परिवारवादियों का भक्ति प्रदर्शन है। ये तो एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। जब भी कोर्ट से कार्रवाई होती है, और मैं अभी माननीय अखिलेश जी का बयान सुन रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ने कन्विक्ट करा है? एक कोर्ट के विषय में, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान के तहत स्थापित एक कोर्ट की व्यवस्था के विषय में ओबीसी समाज को बदनाम करने का दुस्साहस करने वाले एक सांसद को कानून के हिसाब से सजा होती है, और उसके पक्ष में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी उतर जाते हैं। मतलब इतने बड़े ओबीसी समाज के अपमान का वो स्वीकारीकरण भी कर रहे हैं और उसके पक्ष में खड़े हैं। ये उनको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि 14, 17, 19, 22 में तो जनता ने उनको लगातार जवाब दिया है। दूसरे विषय पर देखिए अंजना जी, मैं आज बड़े विनम्रता से कहूंगा, ये विक्टिम कार्ड, ये इमोशनल कार्ड, ये ड्रामा कार्ड, ये धरना कार्ड, आज उसकी बारी नहीं है। आज रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आज जजमेंट का कार्ड पढ़िए। जजमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दोनों पक्षों ने बात रखी, पक्ष की बात सुनकर उनको ये सजा दी गई क्योंकि उन्होंने एक ओबीसी समाज के वर्ग को बदनाम किया, उनकी मानहानि की। अब क्या कंडीशनल कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा? मतलब मेरे पक्ष में केस आए तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, मैं नाचूंगा, अगर चुनाव में जीतूं तब तो ठीक है, वरना मैं इसको धिक्कार दूंगा। ये साजिश कैसे है? कोर्ट का फैसला था, अब उसके आधार पर लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या गलत है? अंजना जी, कल से ही हम लोग इस पूरे केस को देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से ये पूरी विद्वेष की भावना दिखाई जा रही है, जिस तरह राजनीतिक हथियार उपयोग करके, ये तो अपने आप में पराकाष्ठा है, ये प्रतिशोध की पराकाष्ठा है। सबने देखा कल किस तरह से केस आए हैं। कोलार का केस, सूरत में डिसीजन, ऐसे ही 202 का उल्लंघन है। अभी तो उस पर हम अपील करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में देखिए क्या हुआ अभी आज। ये दिख रहा है कि जब आप राजनीतिक विरोधियों से राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ रहे हैं तो आप इस तरह कानूनी हथकंडा अपना रहे हैं। आप एक तरह से जाति और धर्म का हथकंडा अपनाते अपनाते पूरे देश को गर्त में ले जाने का प्रयास किया। आज अडानी के मुद्दे पर चूंकि चर्चा नहीं हो और उस मुद्दे से भटकाना है आपको, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठानी है, पार्लियामेंट में जिस तरह का हालत आपने पैदा कर दी है, अब एक नया हथकंडा, लेकिन देश देख रहा है। दर्शक इस देश के समझदार हैं कि क्या आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के साथ क्या हत्याएं आप कर रहे हैं। पूरा देश है और कांग्रेस पार्टी न डरने वाली है न चुप रहने वाली। ठीक है अजय जी, इस सवाल, एक सेकंड मारियो, एक सवाल का जवाब दीजिए। अब तो कुछ महीने बचे हैं, अगली बार जब इसी महीना आएगा तो शायद हम लोग आचार संहिता में रहेंगे और चुनाव करीब रहेगा, चुनाव होने वाला होगा। उसके बाद क्या होगा? आप लोग तो उनको सीधा पीएम कैंडिडेट बना रहे थे, फिर अगर स्टे नहीं मिलता है, अगर सजा पर रोक नहीं लगती है, तब फिर देखिए बात स्टे रहने की, कोर्ट रहने की, अभी तो जिस तरह का काम किया है इस डेमोक्रेसी के साथ हत्या करने का प्रयास है सरकार कर रही है, पूरा देश देख रहा है। आज का डिसीजन, इससे पहले के डिसीजन सारे अभी जाएंगे ना, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से बरी हम होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरह की एक कुत्सित राजनीति हो रही है, निकृष्टता की राजनीति हो रही है, नीचता की राजनीति हो रही है, देश देख रहा है। जवाब दीजिए। और राहुल गांधी जी इससे डरने वाले नहीं है, कांग्रेस का एक करकर्ता इससे डरने वाला नहीं है। सड़कों से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे और आपके इस पोल को खोलेंगे कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या है। देखिए अंजना जी, देखिए मुझे आज कोई हैरानी नहीं हो रही। जब याकूब का फैसला है तब भी उन्होंने कहा हालात का मारा, अफजल का फैसला है कहा सुप्रीम कोर्ट में तेरे कातिल जिंदा है, आज राहुल का फैसला है तो कोर्ट हत्यारी है डेमोक्रेसी की। ये उनकी मानसिकता और परिभाषा है। पर 2-3 बातें बहुत त्वरित कहूंगा। जल्दबाजी कैसे? कोर्ट के ऑर्डर में लिली थॉमस में क्या लिखा है? इमीडिएटली ऑन कन्विक्शन अंटिल इट इज स्टेड। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया लालू की सदस्यता, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता, राशिद मसूद की सदस्यता ऐसे ही पैमाने पर गई। राहुल गांधी को स्पेशल प्लैनेट से आए। दूसरी बात उन्होंने कहा कोलार में बोला, गुजरात में since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame.
देखिए मैं शहजाद जी अपनी बात को पूरी त्वरित कंप्लीट करूं। हाँ, जल्दी। देखिए कोलार में बयान दिया गया हो, कहीं पर भी दिया गया हो, जिसको आघात हुआ, जिसको हानि हुई, उसने तो गुजरात में केस किया है, तो जुरिस्डिक्शन का मामला तो आपने ये भी आर्ग्यू किया था, आपको राहत नहीं मिली। तीसरी बात, इन्होंने क्या कहा अभी, ओबीसी समाज का तो अपमान किया, साथ में अब सावरकर जी जिनके बारे में इंदिरा जी ने क्या लिखा है, पोस्टर स्टैंड दिया, उनका भी अपमान। सावरकर पर बाद में बहस करेंगे, मैं लौट रही हूं, रुक जाए। उद्धव ठाकरे जी क्या एक्सेप्ट करते हैं और अडानी वाले पे बहुत जरूरी है।